हेलो, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे और आप सभी बढ़िया से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे और करना भी चाहिए क्योंकि आपका सपना जो इस बार पूरा होने वाला है ना? तो करना चाहिए, मेहनत करिए, ठीक है? और जितना हो सकता है उतना मेहनत करिए क्योंकि एक बात है जो आप सभी जानते हैं कि जो किस्मत से नहीं मिलता है, वो मेहनत से मिल जाता है। तो पढ़िए, ठीक है? और माता रानी का भी समय चल रहा है। तो उनका भी दया-दृष्टि तभी होगा जब आप मेहनत करिएगा, ठीक है? एक यूँ खुद ऐसा माता रानी का ही संदेश है, कर्म करोगे तभी हम फल देंगे, यानी कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ठीक है? और यहाँ ऐसे-ऐसे जीडी आपका इंतज़ार कर रहा है और बड़ा ही अच्छा लाइन यहाँ पे आपके लिए देखिएगा, कभी हार मत मानो क्योंकि आप नहीं जानते कि अगली कोशिश कितनी कामयाब हो सकती है। हार मत मानो क्योंकि आप नहीं जानते अगली कोशिश कितनी कामयाब हो सकती है। निरंतर प्रयास करिए, लगातार प्रयास करिए। आज नहीं तो कल आपका ज़रूर होगा। आज नहीं है तो क्या होगा, कल आपका ज़रूर होगा, ठीक है? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एलसीएम एचसीएफ का जो सीरीज़ हम लोग चला रहे थे, जिसमें से हम 1 से 40 प्रश्न वीडियो 1 में बता दिए और वीडियो 2 है। सब लोग देख लीजिएगा अच्छे से, बढ़िया से, ठीक है? और प्रयास करिएगा तो अच्छा ही होगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं होगा आपको भी। चलिए, अब यहाँ देखिएगा कह रहा है द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर 28 एंड 42 आर इन द मतलब ये दोनों का एलसीएम आपको बताना है और एलसीएम एचसीएफ दोनों बताना है। तो 28 42 का अगर एलसीएम करेंगे हम लोग तो देखिएगा हम बोले थे कि 28 को अगर ऐसे तोड़ दें कि 2 दूना 4 और 7 28 तोड़ने का प्रयास करिएगा। 42 को अगर हम तोड़ दें ऐसे तो हो सकता है 2 तिहाई 6 और 7 42 ठीक है। तो अगर दोनों का 28 और 42 में बड़ा से बड़ा कौन सा नंबर है जो कट जाएगा तो कहेंगे 14 दूना 28 और 14 तिया 42 मतलब 14 होगा। तो ये कंफर्म हो गया कि एचसीएफ क्या होगा 14 होगा अनुपात। यहाँ भी बात करेंगे तो 2 दूना 4 28 तिया 84 84 यानी 84 तो बस इसका एलसीएम कितना आ गया 84 तो 14 छक 84 यानी 1:6 एक अनुपात कितना हो जाएगा 6 यानी उल्टा में 6:1 बोलिए उसको तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इनको अगर इसमें दिक्कत हो रहा होगा तो आप सभी वीडियो का जो इसका जो वीडियो डे 1 था टाइप 1 था वो सभी देख लीजिएगा इसको ठीक है मजा आ जाएगा समझ में आएगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। दो संख्याओं का महत्तम 14 उनका लघुत्तम इतना पहली संख्या है दूसरी संख्या कुछ नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगर सभी लोग तो हम अभी आपको तुरंत बता देते हैं ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि पहली संख्या गुना का दूसरी संख्या बराबर का एलसीएम गुना का एचसीएफ गुना का एचसीएफ तो बताइएगा यहाँ पे ये हो जाएंगे फॉर्मूला के पप्पा जी बाबूजी हो गए। यहाँ से पहली संख्या जब आप पूछेगा तो कहिएगा एलसीएम और गुना का एचसीएफ पूछो नहीं आप समझ गए क्या क्या करने वाले हम। नीचे में हो जाएगा दूसरी संख्या ठीक है पूछेगा दूसरी संख्या तो फिर से वही करेंगे एलसीएम गुना का एचसीएफ और बटे में हो जाएगा आपका पहली संख्या नहीं हो जाएगा हो। अरे होगा कि नहीं होगा बताइए ना महाराज तो यही हो जाएगा इसके लिए ये हो गया इसके लिए। अब फिर से वही पूछेगा अगर एलसीएम पूछेगा तो क्या करिएगा बताइए। एलसीएम पूछेगा तो क्या हो जाएगा पहली संख्या गुना का दूसरी संख्या और बटे में हो जाएगा एचसीएफ मतलब ये नीचे हो गया कोई दिक्कत नहीं ना है हो। अगर कहेगा आपसे कि एचसीएफ निकालिए तो कुछ बात नहीं है क्या करिएगा पहली संख्या गुना का दूसरी संख्या और बटे में हो जाएगा एलसीएम नहीं एगो ऊपर तो एगो नीचे ऊपर नीचे तो होते रहता आइए यहाँ पे चलिए। तो कुल मिला के बात यही था तो आप फॉर्मूला को छाप लीजिएगा ठीक है। और कितना लोग सोचे कि यादें है हमको तो ठीक है याद है तो क्या दिक्कत है चलिए। तो यही है फॉर्मूला तो क्या कहा देखिए यहाँ पे दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक दिया हुआ है यानी कि एचसीएफ 14 एलसीएम 490 पूछा है पहली संख्या तो पहली संख्या वाला फॉर्मूला यहाँ पे है। तो क्या करेंगे बताइए यहाँ पे लिखेंगे 490 लिखेंगे 490 गुना का क्या लिखिएगा 490 के बाद गुना में लिखिएगा 70 70 बटे में क्या लिखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है ना। पहली संख्या सॉरी यहाँ पे मौसा दूसरा था 14 था कितना था 14 था 14 था और इसका जो है 70 था संख्या था
तो काट दीजिए ना, 0 से 0 कटिएगा, 7 से कट जाएगा 7 बार में 14 सत्ते 98, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डन। ठीक है, चलिए आगे अगले प्रश्न ऑप्शन। चलिए यहाँ पे देखिएगा, फिर से वही है ना, अगर महत्तम है 24, देखिएगा महत्तम 24 है तो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक होगा। यानी कि कहने का मतलब है, एक बात बता देते हैं यहाँ पे, ध्यान से सब लोग समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। महत्तम से हमेशा यानी कि HCF से आप लिख लीजिएगा, हमेशा HCF से हमेशा LCM डिवाइड होगा, डिवाइड होगा। आई बात समझ में, डिवाइड क्या है, होगा। इस बात का अच्छे से नोट कर लीजिएगा, HCF से हमेशा LCM क्या होगा, डिवाइड होगा। ये बात यहाँ पे बोला जा रहा है। बताइए 24 से इसमें से लघुत्तम समावर्तक है, तो 24 से कटने वाला यहाँ देखिएगा, तो 24 से कटने वाला यहाँ देखिएगा, ये भी है आपके सामने, ये भी है इसके सामने, तो देखा था महत्तम समावर्तक 24 है तो संख्या, तो कटने वाला होना चाहिए। इस बात क्या देखिए, ये जो लिख दी है इसको आप कभी ना कभी काम आएगा, आगे नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे तो दो संख्या इतना इतना का महत्तम इतना है, तो दी गई संख्या का लघुत्तम क्या होगा, सिंपल सी बात है। तो लिख लीजिए 456 गुना का 240, ठीक है। अब बटे में क्या लिखिएगा, 24 कटेगा ना, हो 24 से कट जाएगा 10, यानी कि इसको गुना करिएगा तो 456 और 0 लग जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, यहाँ देखिए ना बी हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी इसका डन होगा। आगे चलिए अगले प्रश्नों पे। दो संख्याओं का महत्तम दिया है 6, उनका लघुत्तम दिया हुआ है इतना, एक संख्या इतना है, दूसरी बताना है, कोई बात नहीं। 6 लिखिए, 253080 लिखिए, बटे में लिखिएगा 4218, 42 कितना लिखिएगा 18, कटने वाला है तो काट दिए, 6 से कटेगा 6 सते 0 6 3 703 से ऊपर वाला कटेगा, जो आएगा 3 से लास्ट में 0 है, तो हम कह रहे हैं कि लास्ट में 0 ही होगा, तो 0 वाला ही आंसर होगा। 5 वाला तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, यही होगा, है ना। तो लगभग देख कितना दे रखा है, 2,53,000, 2 लाख कितना है 53,000, तो 12 से करेंगे तो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते हो जाएगा 8400 ऐसे लगभग, 12 सत्ते 8400 ऐसे लगभग हो जाएगा। और 3 से करेंगे तो 12 3 36, यानी कि 360, 60। तो 0 की बात करें 6 4 3 7 और यार इतना ही रह जाएगा, लेकिन 360 से करेंगे तो पॉसिबल है, पॉसिबल है। यानी कि यही बात यहाँ पे हो जाएगा कि 360 इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है, ये 360 ही होना चाहिए। तो 360 से अगर इसमें गुना करेंगे तो 2 4 6 आ ही जाएगा, लास्ट में 0 से 3 में करेंगे तो 0 ही होगा। 8 और 5 से तो कहने पर 0 आता नहीं, तो ऐसे भी आप इसको कर सकते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी फॉर देवसेना, ठीक है। चलिए यहाँ पे दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम दिया हुआ है, उनके महत्तम सार्थक का 13 गुना है। HCF का LCM जो है उनके HCF का 13 गुना है। अगर HCF 1 है तो 13 है, कोई दिक्कत है किसी को, हमारे 13 गुना है तो क्या हो जाएगा, हमारा से आपके पास 13 गुना ज्यादा रुपया है, हमारा पास 1 रुपया है तो आपके पास 13 रुपया होगा, 13 गुना ज्यादा नहीं हो गया। चलिए कोनो कोनो का ऐसा को होता है कि ओकरा पास एगो दोस्त रहता है तो ओकरा 13 गो रहता है, तो कहता 13 गुना तोरा से हमरा ज्यादा है, लड़की हो चाहे लड़का हो। नहीं कहता कि लोग तोरा तो एगो होगा, हमरा पास 2-3 गो रख ले बड़ी हम नहीं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो मैंने कहा यहाँ ध्यान दीजिएगा 13 गुना, और HCF का योग रखा 252 है, मतलब दोनों का योग जो है 252, 13 एक 14 होगा, मतलब 14 का वैल्यू 252 है। एक का वैल्यू करेंगे तो 14 कम 14, 14 8 112, एक का वैल्यू कितना आ गया 18 आ गया। उनमें एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या पूछा था, एक का वैल्यू 18 है, 18 इसमें गुना करेंगे तो 13 गुना 18 हो जाएगा। LCM गुना 18 एकम 18 हो जाएगा। HCF बटे में एक संख्या 54 है, तो 18 तिहाई 54, 3 से करेंगे 6 और 13 छक हो जाएगा 78, जो ऑप्शन नंबर आपके पास बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलिए अगले प्रश्नों, देखिएगा कि दो संख्याओं के महत्तम सामर्थ्य लघुत्तम सामर्थ्य क्रमशः 25 इतना है, दो संख्या एक संख्या इतना, कोई बात नहीं बना लीजिएगा, हो बोला है यहाँ से। तो दूसरी संख्या बताइए, एक संख्या इतना है तो क्या हो जाएगा 750 गुना का 25 बटे में 775 दहाई के, और 25 दहाई के 250, यानी कि हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी डन होगा। आगे चलिए अगले प्रश्नों पे। LCM उनके मौसा का योग 65 है, बोला है उनका लौसा मौसा का 12 गुना है, उनका LCM फिर से देखिए,
एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है, मतलब ये एक तई 12 है, कोई दिक्कत। दोनों का योग जो है ना 65 है, योग 65, 12 एक 13, 13 बराबर 65 का है तो 1 बराबर 5 का होगा, तो ये हो जाएगा 12 25 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 एक कितना 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 एकम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 5 एकम 5 हो गया। यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या बताइए, एक संख्या 15 है तो क्या हो जाएगा 60 गुना 5 और बटे में 15 है तो करेंगे 5 तिया 15 और 3 से काट देंगे तो 20, यानी कि आंसर हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर जो आपके सामने है ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनके बीच का महत्तम समवर्तक 3 है, तो दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। और दो संख्या का गुणनफल दे दिया है, प्यार से देखिएगा, गुणनफल दे दिया है, मतलब दो संख्या का गुणनफल दे दिया है, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। अगर एगो संख्या महत्तम अगर 3 है तो इसको काट देंगे तो 36 दिया हो जाता है 108, तो हो जाएगा ना आपका एलसीएम, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका इंतजार किया जा रहा है। आ जाइए, अब यहाँ पे है दो संख्याओं का गुणनफल 1408 है और उनका लघुत्तम इतना है, कोई बात नहीं, तो क्या दिक्कत है, 1408 है, कोई दिक्कत नहीं ना, क्या है 1460 है, और उनका लघुत्तम जो है 352 है, 352 है, तो उनका महत्तम क्या होगा, इससे बस इसको क्या करिए काट दीजिए, 2 है यहाँ पे 8 है, तो कंफर्म होगा कि लास्ट में 4 होगा, 3 चौका है ना, 4 से नहीं कट जाएगा तो कहानी खत्म, यानी कि आंसर 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत है वो नहीं। चलिए 720 है, महत्तम इतना है तो इन संख्याओं का लघुत्तम, मतलब 720 है, गुणनफल ए है, अगर एक दे रखा था 4 तो क्या आ जाएगा 18 चौका यानी कि 180, जो ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं आपका ए इंतजार कर रहा है, ऑप्शन नंबर क्या है ए इंतजार कर रहा है। कोई समय लगने वाला है ऐसे प्रश्न नहीं ना, दो संख्या का महत्तम है, उनका योग इतना है, तो संख्या बताइए, महत्तम दे दिया है और योग 188 है, तो मान लीजिए कोई संख्या दूसरा एगो 47 एक्स मान लीजिए मन में, एगो 47 वाई मान लीजिए मन में, ये दोनों का योगफल है 188, 100 कितना 88, तो अगर हम बात करेंगे x प्लस वाई तो 47 कॉमन ले लेंगे तो 188 बटे में 47 करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या करेंगे, इसे हम करने वाले हैं भाग, ताकि इधर खाता कट जाए है ना, तो लास्ट में हम 4 से कर देते ही कट जाएगा, 7 चौका 28, 16 दो 18, था x प्लस वाई का जो वैल्यू आया ये 8 आया, कितना है 8 है, याद रखिएगा। तो वे दोनों संख्याएं ज्ञात, सुनिएगा, जैसे 8 आया तो इसको बस प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, तो 3 5 हो सकता है इसका पेयर, 1 और 7 हो सकता है इसका पेयर, 3 5 हो सकता है, 1 7 हो सकता है, और नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना, तो बोला है महत्तम सार्थक इतना है, ठीक है, तो संख्याएं कौन सी इसमें से हो सकती है, ठीक है, ये बात बोला है। तो अगर हम 47 से गुना करेंगे तो 47 से कम 47, 47 से कम 47, दो संख्याओं का इतना लिखा था, ये दोनों संख्या गया 47 में कितना हो जाएगा 47, अगर एक और 7 लेते हैं तो 47 से कम 47, 47 में 7 से करेंगे तो 7 7 49 के 9, 4 चूंकि 28 और 4 कितना हो जाएगा 32, 28 319 नहीं है इसमें ऑप्शन में, 3 5 में लेते हैं तो 47 तिया 50 तिया 150, 141 हो जाएगा, ठीक है, हाँ तो ठीक है, 3 तिया 9 ना हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, 141 वाला है ऑप्शन में, और 47 में 5 से करेंगे तो 7 बचे 35 के 5 3 4 बचे 20 और 3 23, यानी कि 235, 235 ना ये ना हो जाएगा, तो कुछ त्रुटि तो नहीं ना रह गया है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अरे महाराज गजबे है, यहाँ पे 8 नहीं ना होता हो परा, लेकिन हम जो है ना कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, महाराज देखिए यहाँ पे ये 4 ना होगा, 7 चौका 4 लिखना था तो 1 और 3 होगा, 1 और 3 होगा, कोई प्राइम फैक्टर तो ना 1 3 ना होगा, तो 47 से कम 47 और 47 या 141, जो ऑप्शन नंबर किस में है राजा बाबू देख लीजिए, सी नंबर ऑप्शन में आपका इंतजार किया जा रहा है, ठीक है। और देखिए ना यहाँ पे 47 सबका हम बोले हैं और लिखे अठे हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम इतना है, उनका गुणनफल इतना है, तो उनका महत्तम कितना होगा, कोई बात नहीं है, दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ तो लिखिए 9900, लघुत्तम दिया हुआ तो नीचे लिख दीजिए 99 990, इससे कटेगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 10 इसका हो जाएगा, राइट आंसर यही होगा जो आपके सामने है कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, दो संख्या का गुणनफल इतना है तथा मौसा तो उनका संख्या का लौसा क्या, कोई बात नहीं है, गुणनफल लिखिए 1280, एक अगर 8 दिया है तो कट जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8 4 8 6 48, यानी कि 160 इसका हो जाएगा राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका इंतजार किया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है रजब, देखिए आराम से करते हुए चलिए, बनाते हुए चलिए, एकदम दनादन धकाधक बनेगा, आपसे समझ में आ रहा है ना,
हाँ, धकाधक बनेगा एकदम, एकदम मौसम भी एकदम बहुत अच्छा है, मस्त है पढ़ने का। अभी रात के लगभग 12 बज रहे हैं, तो हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, 12 बज रहे हैं। ये 2 संख्याओं का महत्तम सार्थक 8 है, तो इनमें से कौन सा संख्या उनका लघुत्तम नहीं होगा? मैंने क्या बोला? नहीं होगा। यानी कि मैंने बोला कि मौसा से हमेशा लसा कटेगा। बताइए, तो 8 से तो 48 कट जाएगा, 8 से 72 कट जाएगा, 8 से 24 कट जाएगा, लेकिन 8 से 68 कटेगा नहीं। तो यही हो जाएगा 68 इसका आंसर जो नहीं कटेगा। यानी कि मैंने क्या बोला अभी कि हमेशा हमेशा दिन हो चाहे रात हो चाहे दोपहर हो, मौसम से लौसा कटेगा, किसी भी समय में कटेगा, जाड़ा हो गर्मी हो, है ना, किसी भी समय कटेगा, ठीक है। नहीं कटेगा तो आंसर वही आपसे पूछा है, कौन नहीं कटेगा। दो संख्या गुणनफल है, यदि इनका इतना है तो इन संख्याओं का महत्तम क्या होगा? कोई बात नहीं है। 720 है और एगो दिया है 360, तो इसे काटना दिए 36 गुना 72, यानी कितना हो जाएगा इसका आंसर? दो, जो ऑप्शन नंबर सी में है। किसमें? ऑप्शन नंबर सी में है। आगे चलिए। कह रहा है कि दो संख्या गुणनफल है, उनका महत्तम इतना है, तो क्या लघुत्तम? कोई बात नहीं, 33 75 तो है, ये है। बट्टे में क्या लिखेगा? 15, तो काट दीजिए, 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 15 पचे 75, यानी कि 225। तो 225 आपके सामने आंसर ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसको आप बना सकते हैं, टिक आउट कर सकते हैं। आगे चलिए नेक्स्ट। दो संख्या इतना के अनुपात में है, उनके महत्तम सार्थक और लघुत्तम सार्थक इतना है, तो इन दोनों संख्या में कितना का अंतर है? कोई बात नहीं, दो संख्या इतना के अनुपात में है, तो दो संख्या है तो हम क्या लिखेंगे? पहली संख्या गुना रेशियो लगा, रेशियो में है तो इसलिए x लगा लिए हैं। 21 गुना 126 होगा ना महाराज, तो कटने वाला है तो काट दिए, 3 से ही कट जाएगा, 3 सते 21, 2 से ही कट जाएगा, है ना, 63, कितना हो जाएगा? 63, कितना हो जाएगा? 63। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर का हो जाएगा 7 गुना 63, और एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो इस पे रूट चढ़ाएंगे तो हो जाएगा 7, और 63 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा राजा बाबू? 7 गुना 9 63, रूट में से बाहर दो को एगो निकलता है, 7 गुना 3 निकलेगा, 7 3 21 हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए है। 21 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। ऑप्शन में क्या है इसका? ए हो जाएगा। डन। चलिए आगे अगले प्रश्नों पे चलिए। फिर से वही बात है, अनुपात में उनका लघुत्तम इतना है तो संख्या ज्ञात करिए। कोई बात नहीं, लघुत्तम की बात बोला है, यानी कि 5x रेशियो लगा लीजिए और 9x का। हम अगर आपसे बात करेंगे एलसीएम निकालने, क्या करिएगा? x से लगेगा तो ये 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, गुना करिए x 5, यानी कि 9 पचे 45, x बराबर का हो जाएगा 405। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो काट देंगे यहाँ पे 405 बटे में 45, बटे में क्या हो जाएगा? 45 ही कटेगा, कन्फर्म में कटेगा। 45 से 10 बार में तक नहीं कर सकते, 9 बार में करें, 9 बजे 45 के बाद आ चुका 36 और 4 40, यानी कि 9 बार में कहानी हो जाएगा खत्म। तो सुन लीजिए, यहाँ पे जो वैल्यू आया, x का वैल्यू आया 9, x का वैल्यू कितना आया? 9 आया। तो क्या करने के लिए बोला है? तो हो जाएगा ना, 9 है और यहाँ 5 है, तो 9 पचे 45 और 9 9 81, जो ऑप्शन नंबर ए में है, इसका हो जाएगा 45 और 81, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में है? ए में है। ऑप्शन किस में है? ए में है। ध्यान दीजिए सब लोग, x का वैल्यू आ गया तो हम लोग गुना कर सकते हैं। दो सहवास संख्याओं का एलसीएम क्या है जिनका गुणनफल 323 है? सह अभाज्य का मतलब है जिनका मौसा एक होना चाहिए, जिसको हम लोग को प्राइम बोलते हैं। सह अभाज्य का मतलब है राजा बाबू लोग, इनका मौसा एक होना चाहिए, 3 5 7 6 जो भी है, यानी कि इसका मौसा दो संख्याओं का एक होना चाहिए। यहाँ पे 323 है, अगर आप इसको तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ दीजिएगा, तो 19 गुना 17 हो जाएगा। 19 में कितना हो जाएगा? 17। 17 नमा 153 के 3 15 और 17 15 32 होता है, ठीक है। तो देखिए सहवास संख्याओं का देखा था का जिनका गुणनफल 323 है, तो तोड़े तो 19 से 17 आया, तो उनका देखा था एलसीएम क्या होगा? तो सेम वही होगा, फिर से इसका एलसीएम निकालिएगा तो हमेशा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी सहवास संख्याओं का कहेगा, है ना, गुणनफल जो होगा वही उसका एलसीएम होगा, वही इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे है कि दो संख्याओं का योग 21 है, कोई भी दो संख्या, मतलब दे रखा दो संख्या का योग 21 है, समझ में आ रहा है ना। x प्लस वाई की बात करें तो ये 21 है, ठीक है। और लघुत्तम समवर्तक महत्तम दोनों का देखिए यहाँ पे, अब कहेंगे कि x गुना वाई, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो 7 गुना 14 होगा, यानी कि कहेंगे कि एक्स वाई बराबर 7 गुना 14, यानी 14 सत्ते 98। तो दो को संख्या बताना है तो हो जाएगा ना भाई हमारा 7 और 14, और 14 7 21 हो गया। तब इसी का व्युत्क्रम बोला था 1/7 प्लस 1/14,
इसका जब करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 14, तो हो जाएगा 2 + 1 यानी 3/14, यानी कि ऑप्शन नंबर जहां भी है आप ढूंढ के मारते रहिएगा। 3/14 ऑप्शन नंबर ए में है। संयोग से यही कहा था और यही यहाँ पे मिल गया, इसीलिए इसको यहीं पे ऐसे ही तोड़ दिया गया। आगे चलिए, दो संख्याओं का योगफल इतना है, उनका महत्तम सावर्तक 19 है, तो ऐसी संख्या कितने युग बनाए जा सकते हैं? मतलब मौसा दिया है, तो मौसा दिया है तो क्या हो जाएगा 19x, ये हो जाएगा 19y, ये बराबर का 342 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो x + y बराबर 342 बटे में 19, नीचे कॉमन आ जाएगा, 19 से कम 19 हो जाएगा। आई बात समझ में? 19 से कम क्या हो जाएगा 19, 19 अठे 19 अठे 152, 19 अठे 152 हो जाएगा 18, यानी x + y का वैल्यू कितना आ गया 18 आ गया। अभी 18 को इस हिसाब से तोड़ना है, तो 18 को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 15, तो ये 18 की गड़बड़ हो जाएगा। हमको कोई रखा था 1 + 1 और 17 होगा, 18 को लिखने का मतलब है 11 और 7 होगा, 18 हो सकता है। 12 6 नहीं ले सकते हैं, 13 5 18 हाँ इहो ले ही सकते हैं। 18 का मतलब हो जाएगा 5 और 13 होगा, 5 कितना हो जाएगा 13 होगा। और बताइए, एक 17 ले ही लिए हैं। मतलब जो ऐसा नंबर बताना है जो प्राइम यानी कि रेखाता जिनके मौसा 1 हो, मौसा 1 हो, प्राइम हो, ठीक है। तो बात है 1 17 11 7 5 13 और तो नहीं हो सकता है ना, 2 16 नहीं ले सकते हैं, 10 8 भी नहीं ले सकते हैं, उनका मौसा 1 नहीं होगा। तो मात्र यही 3 जोड़ा बन पाएगा, तो इसीलिए पूछा कै गो जोड़ा बनेगा, तो 3 गो जोड़ा बनेगा, ठीक है। कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। आ जाइए अगले प्रश्नों पे। दो संख्याओं का लघुत्तम सावर्तक महत्तम सावर्तक क्रमशः इतना और इतना है, यदि उन संख्याओं में एक इतना हो तो दोनों संख्याओं का योग कितना है? कोई बात नहीं है। मैंने बोला 150 है एक, 25 है एक, एक संख्या 50 है, तो 50 के कितना हो जाएगा 150, 25 या 75, तो एगो 75 संख्या है, एगो 50 संख्या, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा 75 50 को जोड़ देंगे, यानी कि 125 इसका हो जाएगा डन आंसर। कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, 125 इसके राइट आंसर होंगे। आगे देखिए, 3 अंकों की दो संख्याओं का मौसा 17 इतना इतना दिया हुआ है, प्लस इतना है, तो संख्याओं का योग क्या है? समझिए 3 अंकों की संख्या, कोई बात नहीं है। 17 यहाँ आप देखिएगा अच्छे से, 17 के रखा था x है और 17 y है, आई बात समझ में? तो इनका लसा दिया हुआ है कि 714 है, 700 कितना है 14 है, तो क्या करेंगे इसका लसा निकालेंगे तो यही ना हो जाएगा 17 xy, 17 क्या हो जाएगा xy बराबर का हो जाएगा 714, तो कटेगा ये xy का वैल्यू जो हो जाएगा, कटेगा ना हो, 17 दूना 17 का 17 चौका 64, 17 चौका 16 चौका 64 ना, 17 चौका 68 होता है, 17 चौका 68 और 17 दूना 34, तो ये 42 हो जाएगा, यानी 42 हो जाएगा। क्या बोला है? तो संख्याओं का योग क्या है? तो 42 का मतलब हो जाएगा, यहाँ आप देखिएगा 3 अंक का 17 होना चाहिए संख्या, तो हो सकता है ना, कह सकते हैं कि 7 गुना 6 हो सकता है कि 3 गुना 14, है बात समझ में? चौथिया कितना हो जाएगा 42, अच्छा भी 42 ही होगा। अब 17 से करेंगे तो 17 7 119 हो जाएगा, 17 7 119 हो जाएगा, 17 छक 17 पचे पचे 17 छक 102 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है 9 2 11 के 1 1 1 2 221 ऑप्शन में भी है। लेकिन 14 से करेंगे तो 14 17 यहाँ 14 17 तिया तो 51 में हो जाएगा, यानी 2 अंक का रह गया, 51 रह गया 2 अंक का, लेकिन हमको 3 अंक का चाहिए था, यानी कि ये वाला नहीं होके ऊपर वाला होगा 7 और 6, और आंसर जोड़े हैं तो कितना हो जाएगा ये 221, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया हुआ है, सी नंबर ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है 221। मतलब इससे भी हम लोग प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़े हैं, ठीक है। आइए आगे, 3 अलग संख्याओं का लघुत्तम इतना है, यदि इनमें से कौन सा उन संख्याओं का महत्तम संख्या नहीं हो सकता है? महत्तम नहीं हो सकता है, क्या बोला नहीं हो सकता है? तो लघुत्तम को हमेशा महत्तम डिवाइड करेगा, तो 120 को बताइएगा 40 भी काट देगा, 20 भी काट देगा, 15 भी काट देगा, 16 नहीं काटेगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन नहीं होगा बोला है, मतलब 120 को यही नहीं काट पाएगा। चलिए आगे, 3 संख्याएं 4 5 6 के अनुपात में उनका लघुत्तम इतना है, तो उनका मौसा कितना होगा? कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है, आप समझ लीजिए। लसा की बात किया है तो सबसे वही बात है कि सबका अगर लिखेंगे 4x 5x और 6x, अगर इसका एलसीएम लेना चाहिएगा तो हम कह सकते हैं कि भाई इसका जो एलसीएम हो जाएगा 60x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60x, आई बात समझ में, 60x हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा 180 दिए हुआ है,
तो इससे कट जाएगा 3 बार, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो बस 3 से सब में तो 3 ना कॉमन है, वो सब में 3 कॉमन है बड़ा से बड़ा, तो यही इसका मौसा हो जाएगा एचसीएफ जो ऑप्शन नंबर आपके ए में दिया हुआ है। 3 से आप गुना भी कर देंगे तब 12, 15, 18, तो ये तीन है बड़ा से बड़ा, इसीलिए इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा। से विभाज्य 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग कितना है? इतना से विभाज्य की बात बोला है, तो विभाज्य की 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 6 अंकों का 1, 2, 3, 4, 5, यही है 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब 18, 24 और 25 से कटने के लिए, तो 18 का हम लोग कर सकते हैं 3 तिहाई 9, दूना 18, 24 को लिख सकते हैं 2 दूना 4, 2 तिहाई 2 के पावर 3, 8 3 के 24, 25 को लिख सकते हैं 5 के पावर 2। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 के पावर 3 लिखेंगे, 3 के पावर 2 लिखेंगे और 5 के पावर कितना लिखेंगे 2। 25 अठे 200, 200 में 9 से करेंगे तो हो जाएगा 1800, यानी कि 1800 से इसे प्रश्न दिखा है, पहले एलसीएम से भाग देंगे। अब यहाँ से तो ये रखा था 10,000 है, तो 18 पच्चे 90, 9,000, 18 छक ज्यादा हो जाएगा, 18 पच्चे 90 ही करते हैं, 18 पच्चे कितना है 90, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लिखा कितना लिखेंगे 9,000, 1 2 3 तो जगह 0 0 0, 10 में से 9 गया, 1,000 बचा, 1,000 में एक और 0 नोट करेंगे, फिर से वही हो जाएगा 18 पच्चे 90, 9,000 था 0 0 0, 1,000 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमको एक बात बताइए रजा लोग, ये भी बोला है 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, ऑलरेडी छोटी बोला है और इसमें से हम 1 भी घटाएंगे छोटा हो जाएगा, वो 6 अंक का नहीं रहेगा 5 अंक का। जैसे मैंने बोला कि 2 अंक का संख्या सबसे छोटी तो 10 हो जाएगा, इसमें से 1 भी घटाएंगे तो 1 अंक का हो गया। 3 अंक का सबसे छोटी संख्या तो 100 हो जाएगा, इसमें से 1 भी घटाए तो 2 अंक में आ जाएगा, मतलब हमको 3 ही अंक में चाहिए, छोटा बोला है। इसलिए क्या करिए देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि ये जो है ना नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ध्यान समझिएगा नंबर की बात कर रहा हूँ। तो इसमें अगर मैं बात करूँ आपसे कि अगर मैं इसमें जोड़ दे दूं, भाई इसके अंतर को मैं जोड़ दूं, इसके अंतर क्या करूँ जोड़ दूं, 1800 में और 1000 में कितने का अंतर है, तो 800 का। कितने का अंतर, 18 छक 108 हो जाएगा, 18 से 90 800 का अंतर, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें 800 और जोड़ दिया रहते ये संख्या कट जाता है, यानी कि 1 2 3 4 5, इसमें 800 जोड़ दीजिए तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा पता है आपको कि 008 और 100, तो बताइए यही ना हो जाएगा, बताइए तो कितना हो गया। अब सबको जोड़ना है अंकों का, 8 है 1 9, तो ये सबको जोड़िए ना, 8 है 1 9, यानी कि इसका आंसर 9 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, जब छोटी छोटी से बात कहेगा तो उसके भाजक और शेषफल के अंतर को संख्या में जोड़ दीजिए, बड़ी से बड़ी कहेगा तो शेषफल को घटा दिया करिए। ठीक है, चलिए इतना से भी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए, इतना इतना 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखिए यहाँ पे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो यह आपके सामने ये भी तरीका है कि इन सबों का एलसीएम लेने तो 72 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। 72 से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी कि इसमें क्या करिए भाग दीजिए, तो 72 एकम 72 हो जाएगा, 9 से 2 गया 7, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9। ठीक है, 72 से करना है, 7 पच्चे 35 ज्यादा हो जाएगा, 7 चौका 28, यानी कि 280। ठीक है, और रेखा तो ये ज्यादा हो जाएगा तो 7 3 के करीब 72 किया करिए 216, कितना 9 6 गया 3 और 9 6 गया 3, 7 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 6 63। अगर 63 नहीं रहता तो संख्या कट जाता, तो देखिए बड़ी से बड़ी बोला अभी तुरंत आ गया, तो इसमें 63 क्या करिए घटा दीजिए, हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, यानी कि 936 कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी। क्या देखें आप लोग, बड़ी से बड़ी था तो हम घटाए हैं शेषफल को, छोटी से छोटी था तो भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ दिए हैं संख्या। ठीक है, आगे चलिए आ जाइए। अगला है वह छोटी छोटी संख्या जो इतना इतना से पूर्णतः विभक्त हो जाता है, वह छोटी छोटी संख्या जो इतना इतना से पूर्णतः। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न से ऐसे भी कर सकते हैं, 12 का मतलब हम लिख सकते हैं 3 गुना 4, तो 3 और 4 से कटेगा। 15 का मतलब हो सकता है कि जो 3 और किससे 5 से कटेगा। 18 का मतलब लिख सकते हैं ऐसे कि जो 9 और 2 से कटेगा, 9 दूना 18। और 27 का मतलब लिख सकते हैं कि कौन से रेखा था 9 या 27, यानी ऐसा कह सकते हैं कि 9 रेखा था 27, 3 की बात कर रहे हैं, नहीं 3 और 9 से। तो मैंने कहा कि यहाँ पे 27 का रूल थोड़ा सा अलग होता है, मुझे बताइए इसमें 27 में 3 है भी है 9 भी है, तो गौर करिएगा 3 से संख्या वही करता है जिसके योगफल में 3 के टेबल में आता है, तो बताइए 8 6 14 कभी होगा, ये नहीं होगा।
8 5 13 नहीं होगा, 7 4 11 नहीं, तो एक एक नंबर बच रहा है 500 कितना 40, 540। जैसे इसमें देखिए ना 3 है 5 है, तो 5 से वही कटता है जो लास्ट में 0 आता है, जिसका संख्या में 0 रहता है। 2 से कटता है जिसके अंत में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 वो कटेगा। लेकिन कहने का मतलब है कि 3 से ही तीनों नहीं कट रहा था। 3 से कटने का रूल है जो सभी संख्या को जोड़ दे, उसके टेबल में आ जाए तो वो संख्या 3 से कटेगा। इसलिए ऑप्शन से भी सीधे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक प्राकृतिक संख्या को 4, 5 और 6 से विभाजित करने पड़ते हैं, इसलिए 3 से इसमें बचता है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। जो 4 से 5 से 6 से विभाजित करने पर हमेशा जो है आपको 3 शेष बचेगा, तो 4, 5, 6 का एलसीएम लीजिएगा तो 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू लोग? 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब 60 से कटने वाला जो 3 अंकों सबसे छोटी संख्या है, 113 तो है नहीं, 117 तो है नहीं, 129 तो है नहीं, 123 है। 123 को अगर हम 60 से काटेंगे, 123 को अगर 60 से डिवाइड करिएगा, तो 6 दूना 12 यानी 120 आएगा। रिमाइंडर भी आप ध्यान दीजिए तो 3 हो ही जाएगा जो आपसे कह रहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा, डन। ठीक है, 120 हो जाएगा, डन। आगे चलते हैं अगले प्रश्नों पे। कह रहा था यहाँ पे छोटी-छोटी संख्या इसमें से 5 घटाने पर 12, 16 और 18 से विभाज्य हो। 5 घटाने पर, 5 क्या है? घटाने पर। तो मैंने कहा यहाँ पे ध्यान दिए 5 घटाने पर, घटाने बोला है, सुनिए तो 12 है, 16 है और ये 18 है। 12, 16, 18 का एलसीएम अगर हम बात करें आपसे, तो इसको कह सकते हैं कि 2 दूना 4 तिहाई 12, इसको कह सकते हैं हम 2 के पावर 4, इसको कह सकते हैं कि 2 गुना 3 तिहाई 9, तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 2 यानी कि 16 नवा हो जाएगा, नहीं है 16 नवा 144, 100 कितना हो जाएगा? 44। आई बात समझ में? चलो 144, ठीक है। तो विभाज्य हो जाती है, यानी सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ 5 क्या बोला है अच्छे से बताइए। 5 घटाने पर इतना से विभाजित, तो 5 घटाने पर इसमें 5 जोड़ दीजिए आप। 5 क्या कर जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 149। अब जो 149 है जब आप लोग, अगर हम इसमें से 5 घटा देंगे तो 144 हो जाएगा। जो 144 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यानी कि जो कहेगा घटाने पर, तो उसमें हम जोड़ देंगे, तो जोड़ दिए तो ये आ गया ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना है। 7 का सबसे छोटा गुना जिसे 9, 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पर 4 से बचता है। 7 का गुना भी होना चाहिए। तो किसे-किसे? देखिए यहाँ पे 18 से, 6 से, 9 से, 15 से। हम कहेंगे 18, आपको देखिए मन में चलना चाहिए कि 6, 9 और 15 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90, 9 दहाई के 90, 15 छक्का 90, 18 पचे 90, 90 हो गया। अब 90 है, जो 90 से अगर हम काटेंगे तो याद रखिएगा 7 का सबसे छोटा गुणज भी होना चाहिए और 4 से इस सब से काटने पर 4 से बचना चाहिए। देखिए तो हम बात करेंगे यहाँ पे 300, तो 90 का हम बात करेंगे तो 90 गुना 4 प्लस का 7, 90 गुना 4 प्लस का कितना होना चाहिए? अब देखिए यहाँ पे आराम से समझिएगा जो हम बात बोल रहे हैं, 4 डेसिमल होना चाहिए ना, ठीक है चलिए। तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए और प्लस का 4 बचना चाहिए। 9 से 63, 6 7 30, 9 से 63 यानी कि 6 7 30, ज्यादा नहीं हो जाएगा? 9 से 6 7 30 और 4 यानी कि 30 30 4 34, तो इतना भी हो सकता है लेकिन इसमें है नहीं। तो ठीक है, क्या करेंगे? छोटा छोटा में देखिए, लगभग 9 चौका 36 और प्लस 4 360 और 4 364 भी ऐसा नंबर है जो 90 से काटने पर 4 से बचेगा। 364 भी ऐसा नंबर है। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो आपको देख लेना है थोड़ा सा अंदाज से। कह रहा है कितना का लघुत्तम सावर्तक को 10 विभाजित किया जाता है। तो 30, 36 और 40 के जो लघुत्तम होंगे तो क्या करेंगे बताइए? 30 को अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 तिहाई 6 और 5 30। 36 को अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, ये 8 की बात कर रहा था। यहाँ पे थोड़ा सा रुकिएगा, अभी नहीं काम कर रहा है ये। 72 तक हो गया है, 1 मिनट रुक जाइए। तो यहाँ भी आप इसका एलसीएम निकाल के कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 मिनट थोड़ा सा वेट कर लीजिए। थोड़ा सा ये जो है ना कभी अ, काम थोड़ा सा करना बंद कर देता है कभी-कभी, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं है। 1 मिनट का ब्रेक समझ लीजिए, क्या हो गया? चलिए पानी-वानी पी लीजिए आप लोग। पानी-वानी पी के आइए, चलिए स्टार्ट हो जाएगा ये, ठीक है? पानी पी लीजिए, अब फिर से लग जाइए। ज़्यादा देर तो नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी 40 मिनट का वीडियो जो है लगभग हो जाएगा 40-45 मिनट का। तो आप लोग इसको करिए लीजिएगा। सबके सब प्रीवियस ईयर है और थोड़ा-सा चैनल को सपोर्ट भी करिए। मेहनत हम आपके लिए करते हैं, ऐसा बात नहीं है। है ना? मेहनत करते हैं। यहीं पे अगर कोनो
लड़की यानी कि थोड़ा सा डांस वांस कर देता है तो पता नहीं क्या रातों रात लोग वायरल हो जाता है, लेकिन ज्ञान की बात थोड़ा सा कम लोगों को समझ में आता है, क्योंकि वो सब लोग नहीं पसंद करते हैं, है ना? जो समझने वाला है लोग समझता है, ऐसा बात नहीं है। नहीं समझने वाला लोग समझता भी है, ऐसा बात नहीं है। थोड़ा लेट ले रहा है लेकिन ना, लेट नहीं होना चाहिए था इसको। शायद में चालू हो जाना चाहिए। बस आप 2-3 मिनट बीच बीच में वीडियो को स्किप कर दीजिएगा आप लोग, है ना? तब देखिएगा, तो ड्रामा चलते रहता है। ठीक है। चलिए करवाइए देते हैं, 10 क्वेश्चन बचा हुआ है। थोड़ा-सा वीडियो आप लोग स्किप कर लीजिएगा बीच में, उसमें क्या हो गया? थोड़ा देर तो समझ ही रहे हैं ना, कि 10 मिनट इंटरवल समझ लीजिए। जैसे फ़िल्म-विल्म चलता है तो बीच में लोग नहीं चल जाता अपना, हाँ, लेकिन वो बात है, बीच में वही लोग जाता है, जो अकेले जाता है फ़िल्म देखने। जो जोड़े साथ जाता है वो लोग नहीं निकलता है इंटरवल, कि कहीं चाचा देख न ले कि यहाँ पे है बचवा हमारा, वो बचिया के साथ आया है। नहीं, तो इसलिए लोग वही लोग जाता है। तो आप लोग तो पता नहीं जाते हैं कि नहीं जाते हैं। चलिए, जो भी है, यही हम आपको बता रहे थे लगभग। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 5 घटाने पर ये बात बोला था ना हो, ये ना बता रहे थे लगभग। हाँ, तो क्या बता रहे थे? ये बता रहे थे। ये तो बताइए दिए थे महाराज, तो 17 था। और छोटी-छोटी संख्या जैसे 5 घटाने पर ये 12, 16, 18 से विभाज्य हो जाए, 5 घटाने पर। तो ये नहीं देखा था, बताए थे तो, अभी तो बता दिए महाराज। इहो बताइए दिए हम, ठीक है? ये बताइए दिए आपको। 71 में 7 का गुणज बताइए दिए हैं ये, ठीक है? 71 के बाद 72 अब अच्छा ये बता रहे थे 72 नंबर ना? चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। तो क्या कह रहा था समझिएगा, इतना तक लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम का मतलब हम बताए हैं कि 30 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 तिहाई 6 पचे 30 हो जाएगा। 36 को तोड़ेंगे, 36 को तोड़ेंगे, फिर ना कि ना कुछ बैठल होगा। तो नहीं लिखा रहा है, अच्छा यहाँ पे है। भागो ना भाई तुम। 36 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 2 दूना 4 और 9 36 होगा ना हो। तो 40 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? 2 की पावर 3 8 पचे 40। तो एलसीएम का मतलब है कि बड़ा वाला लेते हैं तो 2 की पावर 3 लेंगे, 5 तो लेंगे या 3 की पावर 2 भी लेंगे ही। तो 9 अठे 72 और पचे 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। अब देखिए 360 को 10 से विभाजित किया जाता है, परिणाम x का वर्ग है। x का क्या है? वर्ग है। जब 360 को राजा बाबू, जब 360 इसका एलसीएम आया सबका, 360 को 10 से विभाजित किया जाता है, जो परिणाम आएगा वो x का वर्ग है, मतलब आएगा 36। तो 36 जब आएगा तो इधर से रूट चढ़ेगा, जब उधर से x हटेगा तो यानी कि 6 आ जाएगा आपका x का वैल्यू। ये तो आपसे पूछ रहा था, जो ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं बी आपका इंतजार कर रहा है। कितना नंबर? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्नों को बस समझना है, थोड़ा सा कहना क्या चाह रहा है वो, ठीक है? और देखिएगा यहाँ पे 12, 25 और 18 से भैया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या के बीच पूर्ण अंतर क्या है? बोला है कि 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या 12, 25 और 18 से अगर हम करते हैं यहाँ पे, है ना, तो 100 तो नहीं ये होगा। तो अगर हम बात करें आपसे 5 से कटने वाला भी होना ही चाहिए क्या? तो 18 तो 9 हो गया और यहाँ भी हो ये गया है लगभग 120 तो नहीं ये हो सकता है।
और 360 करेंगे तो लगभग ना ये होगा। तो 12 का मतलब क्या करेंगे, 2 के पावर 2 4 थी, 12 कर दीजिए, ठीक है। 25 का मतलब क्या करिएगा, 5 के पावर 2 कर दीजिएगा। 18 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9 दूना 18, ये ना हो जाएगा। तो ये 5 के पावर 2 तो रहेगा ही, 3 के पावर 2 रहेगा, ये 2 के पावर 2 रहेगा ही। तो 25 चौका 100, ये 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 900, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया, 900 आ गया, याद रखिएगा 900, ठीक है। तो 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या के बीच का, इनसे करना 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो यानी कि 999 है। तो हम बात करें 900 कितना 99, अगर 999 को अगर 900 से हम भाग देंगे, तभी मुझे बताइएगा अच्छे से, 900 क्या करेंगे, भाग देंगे, तो कंफर्म है कि एक बार लगाएंगे, यानी कोई बात हो जाएगा। तो 900 ही होगा, क्या हो जाएगा, 3 अंकों सबसे बड़ी संख्या 900 से करना क्या होगा, 900, 900 ही होगा, ठीक है, 900 ही होगा। और बोला है 4 अंक सबसे छोटी संख्या, 4 अंक सबसे छोटी संख्या मतलब 1 2 3 4, ये ना हो जाएगा। तो 900 की बात हम आपसे करे हैं, पूर्ण अंतर ज्ञात करना था नहीं, तो 900 से बात करें हम आपसे, तो सबसे छोटी संख्या बोला है, तो 9 दूना 1800, 1800 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए 900 से अगर हम इसमें करेंगे, तो एक बार में करेंगे, घटाना तो है नहीं, घटाना नहीं है राजा बाबू छोटा छोटा में, तो यानी कि 900 में एक बार करेंगे तो 100 आ जाएगा। फिर से देखा था आपके सामने 100 आ जाएगा, तो ये 800, यानी कि 1800 हो जाएगा। 900 का सबसे छोटा जो होगा 4 अंक का, जो कटने वाला होगा, यानी 1800 होगा। तो ये बताइए दोनों का बीच का अंतर कितना है, यानी कि 900 का जो ऑप्शन नंबर आपका सी इंतजार कर रहा है। 900 से कटने वाला सबसे छोटा 4 अंक में 1800 होगा, दूसरा कोई नहीं। जेड का वर्ग ज्ञात करिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इतना इतना से पूर्णतः विभाज्य है, 24 और 36 से, मतलब 72 से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3, तीन हो जाएगा, 72 एकम 72, तो ये हो जाएगा 28, 0 7 चौका 28 करते हैं तो नहीं हो जाता 7, यानी 216, दूसरा कितना हो जाएगा 16। तो बात करें तो 4, 10 में से 7 में से 1 गया 3, 7 में से 1 गया तो 6, 64 हो जाएगा। 64 जो है याद रखिएगा, तो 64, 72 और 64 की बात करें हम आपसे, मतलब 64 की बात करें हम आपसे, तो कितना का अंतर है इसमें, तो 8 का अंतर है, तो यानी कि 1008 होगा, जो इससे कट जाएगा, इधर कट जाएगा। संख्या को 40 विभाजित करने पर शेषफल जेड आता है, तो शेष का वैल्यू 40 से डिवाइड करने पर, 40 से डिवाइड करिए कोई दिक्कत नहीं है, 40 दूना 80 करिए महाराज, कोई दिक्कत नहीं, 20 हो जाएगा, 8 करिए कोई दिक्कत नहीं, 40 पचे कितना हो जाएगा, यानी कि 200 हो जाएगा, ये बात ना है। तो 8, तो 8 हो गया यहाँ पे। अब बोला है कि 8 का ये शेषफल जेड है, लेकिन जेड का स्क्वायर पूछा है, तो 8 ही 8 ही 64। देख रहे हैं ना क्वेश्चन को किस तरह से घुमाया हुआ है, मतलब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहा जो 72 से कट जाए, लेकिन कट जाए देखा तो वो 1008 होगा। अब 1008 को कह रहा है कि 40 से भाग दीजिए, अगर शेषफल आता है जो जेड है, तो जेड का स्क्वायर बताना है, तो 8 है, आता 8 ही 8 ही हो गया 64। अब यहाँ देखिएगा छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे इतना और इतना में जोड़ने पर ऐसी संख्या है कि जो इतना इतना विभाज करने पर कोई शेषफल ना हो। याद कीजिए जिसमें जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर 3 4 5 का, 3 4 और 5 6 का एलसीएम, यानी कि हम बात करें आपसे मान भी ले तो 60 हो जाएगा, कितना 60 हो जाएगा, तो 1014, एक है कितना है 14, करिए एक बार में 60 लगाइए, ठीक है रखा था, 41 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 चौका 6 25, 6 सते 42, पता हो जाएगा, 6 सते 6 1 36, 360 होगा। अब 360 की हम बात करें तो 4 11 में से 6 गया 5, 54, 54 हो जाएगा। देखिएगा कोई शेषफल ही ना बचे, कोई शेषफल ही ना बचे, देखिए यहाँ पे। अब वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करी, जिसे इतना में जोड़ने पर ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, दोनों का अंतर हम बात करें आपसे तो 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 20, यानी कि 20, तो ये हो जाएगा 1020 हो जाएगा, जो कट जाएगा 17 छक 100, 17 छक 102 हो जाएगा 17 बार में, तो यानी कि 6 हमको इसमें क्या करना पड़ा, जोड़ना पड़ा, यही हो जाएगा आंसर। इसके अंतर को महाराज जोड़ दिए हैं, जोड़ने की बात करेगा तो भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ देते हैं। और छोटी छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 18 जोड़ने पर आप संख्या इतना इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सिंपल सी बात है, 18 जोड़ने पर बोला है, तो आप इसका सबका एलसीएम निकालिए, 28 36 और 45 का निकालिए एलसीएम, क्या आएगा एलसीएम, बात है एलसीएम निकालिए, और जब एलसीएम आएगा उसमें से 18 क्या करिएगा, घटा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ जोड़ने की बात बोला है, तो 18 घटा दीजिएगा, ठीक है। देखिए ना इस सबका अगर एलसीएम करिएगा लगभग तो आपको 1260 आ जाएगा, कितना आएगा 1260 में से 18 घटा दीजिए,
तो आपका 1242 तैयार है महाराज के लिए। श्री श्री 108 श्री भल्लाल देव महाराज आप सभी के सामने पधार रहे हैं। ठीक है, वही बात है। वह निंदन संख्या क्या है जिसे 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 तथा 3 शेष बचते। आराम समझिएगा जो बात बोल रहे हैं। तो जो शेष बचते हैं, पहली बार से 4, 5, 6 का एलसीएम करेंगे तो 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब जो 60 हो जाएगा इसमें है कि 1, 2, 3, तो देखिए 4 में से 1 घटाइएगा तो यो 3 होगा, 5 में से 2 घटाइएगा तो यो 3 होगा, और 6 में से 3 घटाइए 3 होगा। ये ना 3 की बात कर रहा है। 3 इसमें से क्या करिए, आप भी घटा दीजिए तो यानी कि 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 57। कितना हो जाएगा? 57। और निंदक संख्या क्या है जिसे 4 से भाग देने पर, अब 4 से इसको भाग दीजिए तो 14 चौका 56, 1 शेष बच जाएगा। 5 से भाग दीजिए, 11 पचे 55, 2 शेष बच जाएगा। और 6 से भाग दीजिए, 9 छक 54, 3 शेष बच जाएगा। यानी कि जो अंतर यहाँ पे आएगा उस अंतर को यहाँ पे घटा दीजिएगा। ठीक है, और फिर थोड़ा समझना है, ऐसा कुछ नहीं। इसे इतना इतना से भाग देने पर क्रमशः इतना इतना शेष है। ये सेम क्वेश्चन है, तो आप सभी इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, कंफर्म बताइएगा महाराज। ठीक है, अगर यहाँ तक जो लोग पहुंचे होंगे, बड़ा लंबा सफर है। अधिकतम संख्या क्या है जिसे इतना इतना विभाजित करने पर क्रमशः इतना शेष बचता है? बोले से वो अधिकतम संख्या क्या है जिसे इतना तथा इतना विभाजित करने पर क्रमशः 11 तथा 13 शेष बचते हैं। ये बात बोला है, 11 तथा 13 क्या बचते हैं? शेष बचते। अधिकतम बोला है। देखिए यहाँ पे तो 30 26 में से 11 घटाइए तो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा आपका 15। दूसरा बात करें हम आपसे 50, ये अलग बात है। अधिकतम बोला है यानी यहाँ मौसा निकलेगा, यहाँ मौसा निकलेगा। में से 13 घटाइए तो यहाँ हो जाएगा 50 40। अब जो है ना घटाओ मेथड से हम टाइप 1 में बताए हैं कि मौसा कैसे निकालना है। 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा आपका 3 में से 1 गया 2, 3 में से गया 2, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 20 25। तो 20 25 को तोड़ेंगे तो 45 इंटू 45 ही आएगा ना महाराज। 45 कितना आएगा? 45। बताइए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी इंतजार कर रहा है। हो गया, खत्म। मौसा बोला है ये, तब मौसा में क्या करना है? अधिकतम बोला है, तो जो कहेगा शेषफल उसको घटा के तब घटाओ विधि से आप मौसा निकाल लीजिएगा। ठीक है, अरे ठीक है भाई, छपड़े छठ मनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें इससे 52 तथा इतना को विभाजित करने पर क्रमशः इतना से सबसे बड़ी संख्या? तो ये भी सेम है ना, है सेम टू यू, टू टू है ना। क्या बोलता है? छोटा सा बच्चा नहीं बोलता है सेम टू टू बार बोलता है। चलिए, अच्छा, बड़ी अच्छा लगता है, एकदम क्यूट सा है ना, छोटा सा नन्हा सा। देखिए यहाँ पे 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड और 60 सेकंड के बाद बदलती है। तो 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बदलेगी? 30, 60 और 30, 40 और 60 का एलसीएम लीजिएगा तो 120 सेकंड आएगा। 120 सेकंड का मतलब राजा बाबू होता है 2 मिनट। क्या होता है? हो सुना लोग, 2 मिनट हो गए हैं। मैंने कहा कि भाई 30 मिनट की बात बोला है तो 30 मिनट में बदलती है, यानी कि सुनिएगा अच्छे से, यानी कि कितना हो जाएगा? कुल मिला के 15। कितना हो जाएगा? 30 में 2 से भाग दिए हो जाएगा 15। ऐसा होगा। कभी कभी ये भी कहेगा कि 2 धावक है, राउंड पे दौड़ रहे हैं, इतना इतना समय, 3 धावक है, तो वहां पे एलसीएम निकालिएगा। वहां क्या करिएगा? एलसीएम निकालिएगा। मेन ही ना होता है हो, इसे तो मेन है। अधिकतम संख्या ज्ञात करिए, जितना है चॉकलेट इतना दे। अधिकतम संख्या बोला है, कोई बात नहीं। 1003 है और यहाँ पे 2700 कितना है? 3 है, बांटी जा सकता। अधिकतम संख्या बोला है तो घटा लीजिए पहले। 0 0, 7 में से 0 गया था 0, 7 में 0 गया था 7, 3 से 1 1700 होगा, 1700 हो जाएगा। अधिकतम संख्या, इसको बड़ा से बड़ा लिखा था विद्यार्थी, चॉकलेट को कैडी की समान संख्या मिले। तो यहाँ पे आपके सामने है, यहाँ पे क्या है आपका सामने है, ध्यान से देखिएगा अच्छे से। तो इसमें कौन सा बड़ा से बड़ा हो सकता है? अधिकतम संख्या ज्ञात की जिसके बीच इतना इतना चॉकलेट जो है आराम से मिले। ठीक है, 17 से करिए, अगर 17 गुना 100 कर दीजिए तो ये देखिए 100 से तो नहीं कटेगा, 17 से कटेगा। 17 सते 117 से 17 से कटेगा, 17 सते 17 पचे 85, 15 ये भी कट जाएगा 17 से, है ना। 17 नमा 153, इससे भी कट जाएगा 17 से एक बार में। 10 0 17 85, 3 रेखा। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा मौसा इसका पूछा है, यानी कि 17 हो जाएगा। देखिए आराम से, मैंने बोला है कि इन सबों का अंतर इतना आया, इसमें 17 और 100 है, तो 100 से जब अभी तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो 17 से यानी मौसा से वो संख्या कटना चाहिए, तो आंसर इसका 17 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा 83 है। 44 आम 121 के लिए और आगे से उन्हीं पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो।
तो पहले इसका मौसा निकालिए, तो 44 21 11 का मौसा जो होगा 11 होगा। अगर 44 गो आम है तो 44/11 मतलब इतना हो जाएगा। 121 गो केला है तो 121/11, 11 गो है तो 11/11, ये हो जाएगा 4 गो, ये हो जाएगा 11 गो, ये हो जाएगा 1 गो, 11 4 15 16, जो ऑप्शन नंबर आपका ए इंतजार कर रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा। अभी बंडल पर भी देगा ऐसा, मतलब किताब का बंडल है ऐसे भी देगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 6 घंटे या 12 मिनट, 9 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट बचता है। हम बात करें अगर यहाँ पे तो 120, 15 अठे 3 से भी कट जाएगा, उसे 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब राजा बाबू क्या होता है? 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटा, 2 घंटा, ठीक है। बोला है होने के क्षण से 12 घंटे में वो एक साथ कितनी बार बजेगी? तो 12 घंटे में 2-2 घंटा के अंतराल पर कब कितना बजेगी महाराज? तो 6 बार नहीं बजेगी, कहानी खत्म। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिए है, ठीक है, 6 घंटा था वो, 120 मिनट था ना, देखिए देखो 120 से कटेगा 9, नहीं 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 नहीं, सॉरी रजा लोग, सॉरी 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 बाबा सॉरी। देखिए यहाँ पे मैंने कहा था बाबू 9 छूट गया था तो 360 हो जाएगा, 360 मिनट हो जाएगा, 360 मिनट, माफ कर दीजिए महाराज, ठीक है। अब इतना भी क्या आज रखा था, आती कर रहे हैं आप हैं लगातार कह दिए सॉरी सॉरी। और बिहारी का तो ये लगता है कि ये एकदम एकदम आम भाषा है बिहारी लोगों का, कुछ करके कहेंगे सॉरी गलती हो गया लेकिन हम ऐसा नहीं, जानबूझ के नहीं, गलती से हो गया। ये 60 मिनट का मतलब हो जाएगा 6 घंटा, कितना हो जाएगा? 6 घंटा। और 12 घंटे के अंतराल, 12 घंटे में कई बार बजेगा 6-6 घंटा के अंतराल पर? तो 2 बार बजेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। वहाँ पे गलती हो गया था, यानी कि वो नहीं होता क्योंकि 9 हम दिखे नहीं है, 17 नजदीक पर दिक्कत होता है देखने में, ठीक है। चलिए हो ही गया है, लगभग खत्म है, एक लास्ट ही क्वेश्चन है। मैंने बोला कि दो अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या है, द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर x एंड y, x ग्रेटर देन रेखा x लेस देन y, यानी कि y से x छोटा है, ठीक है। तो 141 है तो 141 को तोड़िए, क्या 141 को तोड़ सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कर सकते हैं 47 गुना 3, 47 गुना कितना कर सकते हैं, हो जाएगा 141। वैसे बोला है कि x बड़ा, y बड़ा है, तो ये y हो गया और ये वैल्यू x का हो गया, खत्म। यहाँ बोला है कि y माइनस 5x, y माइनस क्या है 5x, तो y की जगह पर लिखिएगा 47 माइनस का 5x यानी 5 से 15, जब इसको करिएगा घटाइएगा तो महाराज जी आ जाएगा आपका 32, यानी कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो जैसा कि मैंने जो आपसे वादा किया था मैंने निभाया भी, ठीक है। तो आप सब इसको क्या करिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा बढ़िया से, और इसका रिवीजन करिएगा। लगभग 50 मिनट का वीडियो हो गया है, बीच में जो 2-4 मिनट जो एक्स्ट्रा हो गया था इसी कारण बढ़ गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से हम लोग मिलेंगे, जरूर मिलेंगे और हमेशा मिलते रहेंगे आपसे, ठीक है। तो इसका रिवीजन कर लीजिएगा, आप सभी बढ़िया से बना लीजिएगा, है ना। ये एकदम मॉर्निंग में आपको डेली प्रयास रहेगा कि एक वीडियो जो है 6 बजे आपको मिल जाए रिकॉर्डेड इस तरह से। तो आप इस चैनल पर जुड़ जाइए, आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक वाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि टोटल एसएससी जीडी के रिवीजन होने वाले, जहाँ से रेलवे भी पूछे जाएंगे तो प्रश्न यहाँ से रहेगा, बीएसएससी में पूछा जाएगा, मतलब अदर जो भी एग्जाम एलसीएम एसएफ के होंगे तो ऐसे प्रश्न वहाँ पे होंगे। ऐसा बात नहीं कि सिर्फ एसएसजीडी, लेकिन ये जो हो रहा है सिर्फ एसएसजीडी के प्रीवियस ईयर में करवा रहा हूँ। तो ऑल दी बेस्ट सभी को, मिलते हैं फिर से हम लोग, यानी कि लाइन को याद रखिएगा कि कभी हार मत मानो, क्योंकि आप नहीं जानते कि अगली कोशिश कितनी कामयाब हो सकती है। ऑल दी बेस्ट, ठीक है। मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को अभी के लिए रखा था बाय, है ना। फिर से हम लोग मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो अंततः जो है यही है कि आप लोग अच्छे से इसको कर लीजिए। ओके बाय।